क्या आपने कभी सोचा है कि सरकारी अधिकारी कैसे गिरफ्तारी और संपत्ति की कुर्की से बच सकते हैं जबकि उनके खिलाफ केस दर्ज हो? सीपीसी का सेक्शन 81 में इसका जवाब छिपा है। चलिए जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के सेक्शन 81 के बारे में। ये सेक्शन सरकारी अधिकारियों को कुछ खास मामलों में गिरफ्तारी और उनकी संपत्ति की कुर्की से बचाने का अधिकार देता है। यह क्यों और कैसे काम करता है, आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। सीपीसी सेक्शन 81 क्या कहता है? सीपीसी सेक्शन 81 के अनुसार अगर किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ उनके काम के दौरान किए गए किसी कदम की वजह से मुकदमा होता है तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनकी संपत्ति को कुर्क नहीं किया जा सकता, और अगर कोर्ट यह मानता है कि उनका सरकारी काम रुक सकता है तो उनको और भी राहत दी जा सकती है। मान लीजिए एक सरकारी अधिकारी ने अपने पद पर रहते हुए कोई सरकारी आदेश लागू किया। अब अगर उनके इस कदम के खिलाफ किसी ने मुकदमा कर दिया, किसी ने केस दर्ज कर दिया, तो ऐसे मामलों में कोर्ट यह देखेगा कि क्या यह कार्य उनके सरकारी कर्तव्यों का हिस्सा था। अगर हाँ, तो उन्हें गिरफ्तारी और कुर्की से छूट मिल सकती है। ये कानून इसलिए है ताकि सरकारी अधिकारी बिना डर या दबाव के अपना काम कर सकें, वरना हर छोटे छोटे कदम पर उन पर केस दर्ज होने का खतरा बना रहेगा, जिससे सरकारी कामकाज बंद हो सकता है। तो दोस्तों, सीपीसी का सेक्शन 81 सरकारी अधिकारियों को उनके काम के दौरान कानूनी सुरक्षा देता है। इसका उद्देश्य यह है कि वो बिना किसी बाधा के अपना काम कर सके, लेकिन यह सुरक्षा सिर्फ सरकारी कर्तव्यों से जुड़े कामों को ही लागू होती है। अगर किसी अधिकारी ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया तो यह सुरक्षा लागू नहीं होगी। कानून सभी के लिए बराबर है। तो चलिए अब इसे बेयर एक्ट में समझते हैं। सेक्शन 81 गिरफ्तारी और स्वे उपसंजाति से छूट, एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। बेयर एक्ट में लिखा है, ऐसे किसी भी कार्य के लिए जो लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया तात्पर्य है, यानी ऐसा कोई भी कार्य जो लोक अधिकारी ने अपने पद पर रहते हुए किया है उसके विरुद्ध संस्थित किए गए वाद में। तो उसके विरुद्ध संस्थित किए वाद में क्या क्या बातें होंगी या फिर नहीं होंगी, तो ये हमें क और ख में बताया गया है। तो उस लोक अधिकारी के विरुद्ध संस्थित किए गए वाद में क डिक्री के निष्पादन में से अन्यथा न तो गिरफ्तार किए जाने का दायित्व प्रतिवादी पर और न कुर्क किए जाने का दायित्व उसकी संपत्ति पर होगा। यानी कि लोक अधिकारी के विरुद्ध जो केस चल रहा है उसमें जब डिक्री का निष्पादन किया जाएगा, यानी कि सिविल मामले का जो निर्णय होता है डिक्री, उस डिक्री के निष्पादन में से, उस डिक्री के पालन में से अन्यथा ना तो गिरफ्तार किए जाने का दायित्व प्रतिवादी पर होगा। मतलब कि ना तो उस लोक अधिकारी को गिरफ्तार किया जाएगा और ना कुर्क किए जाने का दायित्व उसकी संपत्ति पर होगा, और ना ही उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। तो डिक्री के निष्पादन में ये दोनों दायित्व ही लोक अधिकारी की गिरफ्तारी और लोक अधिकारी की संपत्ति की कुर्की दोनों ही लागू नहीं होते। और यह कब लागू नहीं होते? जब लोक अधिकारी अपने पद पर रहते हुए किसी कार्य को करता है। इसके बाद है ख, जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी लोक सेवक का अपाय किए बिना अपने कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं हो सकता। मतलब कि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है, न्यायालय को इस बात का पता चल जाता है कि जो प्रतिवादी है, जो लोक अधिकारी है, वह अपनी लोक सेवा में, मतलब कि वह जिस पद पर है उस लोक सेवा का अपाय किए बिना, मतलब कि उस लोक सेवा में कोई हानि पहुंचाए बिना अपने कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं हो सकता। मतलब कि यदि वो न्यायालय में उपस्थित होगा तो उसकी लोक सेवा में हानि होगी, उसके कर्तव्यों को नुकसान पहुंचेगा। मतलब उसका अपने पद पर रहना और वह जो लोक सेवा करता है वह करते रहना बहुत आवश्यक है। तो वहां पर न्यायालय क्या करेगा? वहां न्यायालय वह उसे स्वे उपसंजाति से छूट दे देगा। मतलब कि वहां पर न्यायालय उसे स्वे उपसंजाति, तो ये जो शब्द है स्वे उपसंजाति यानी कि स्वयं की उपस्थिति से छूट दे देगा। इसका मतलब कि उसे स्वयं न्यायालय में आकर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। वह अपने किसी प्रतिनिधि को या अपने किसी अधिवक्ता को न्यायालय में भेजकर उस मामले की कार्यवाही को पूरी करवा सकता है। तो इस प्रकार से न्यायालय लोक सेवक को गिरफ्तारी और स्वे उपसंजाति से छूट देता है, यानी कि गिरफ्तार होने और स्वयं उपस्थित होने से छूट देता है। और यह छूट केवल तभी दी जाती
होती है जब उस लोक सेवक के ऊपर ऐसे कार्यों के खिलाफ केस दर्ज हुआ हो जो उसने अपने पद पर रहते हुए किए हो। तो इस प्रकार से धारा 81 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है जो हमें लोक अधिकारी को प्राप्त एक विशेष अधिकार के बारे में बताती है। तो यह था सीपीसी का सेक्शन 81। यदि आपको सीपीसी के सेक्शन 81 में कोई डाउट है या फिर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सीपीसी को और आसान भाषा में समझने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।